अमेरिका से अभिजीत के भगाया, उसको मार ला ठोक दिया। यहाँ पे ये जो मूछे है ना, ये चौहानों की मूछे हैं, ये चौहानों की मूछे हैं, यहाँ ऐसे नहीं बनी। वंदे मातरम के नारा लगाया, देशभक्त में नारा लगाया, बढ़िया है, मगर विरोध में लगा देता ना तो उसको फाड़ देता बीच से। हमको उससे कोई दिक्कत नहीं, हमको पॉलिटिक्स से मतलब ही नहीं है। हमको मतलब है यहाँ पे उमर खालिद है कौन गंडवा, वो भारत का आतंकवादी, उसके यहाँ पे अबे गटर में से निकल के ये बरसात वाले कीड़े हैं, गटर में से निकल के आ गए, बरसात हो गई, पानी आ गया। ये सारे के सारे कीड़े हैं, एक ऐसे कीड़े जो कई सालों से पनप रहे थे, आज आके उखड़ के आए हैं। देखिए पहली बात तो यहाँ पे अभी आपके सामने जो भाई खड़े हैं वो सारे इंसान हैं, कॉकरोच कोई नहीं है। हाँ, जो जंतर मंतर के अंदर बैरिकेडिंग के उस पार थे वो सारे कीड़े मकोड़े हैं, एक ऐसे कीड़े मकोड़े जो भारत की युवा को बरगलाने के लिए आए हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं भारत की युवा का जो रियल मांग है, नीट पेपर अगर लीक हुआ है, अगर वो मांगे तो सरकार से ज़्यादा मेरा सवाल बीइंग ए स्टूडेंट किससे होना चाहिए? एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से। तो ये भारत के देश के युवा को कहाँ पर गला रहा है? एनटीए से आज तक एक सवाल नहीं किया, ये बंदा कर किस रहा है? बीजेपी से। चलो ठीक है, वहाँ तक भी कोई बात नहीं। तुम हमारे भारत की जेनजी का अपमान कैसे कर दिए? तुम होते कौन हो यहाँ इस देश में? इस देश में वो बंदा रहता नहीं, अमेरिका से उसको डिपोर्ट करके मार लाद के फेंक दिया गया इंडिया के अंदर, और यहाँ आने के बाद वो हमारे देश की जनता को कॉकरोच बना रहा है। यहाँ के देश की जनता को कॉकरोच नहीं बनने देंगे, और कोई कॉकरोच है भी नहीं। ये जो कुछ अगर मान लीजिए आ भी रहे होंगे जो बोलेंगे हम कॉकरोच है, तो भाई कुछ टाइम वेट करो, हो सकता है या तो हीट से मारे जाओगे, नहीं तो पैरों से कुचल के मारे जाओगे, क्योंकि हम लोग बिहारी है, पैरों से कुचलेंगे। आवाज उठाओ, तरीके से उठाओ, ठीक है। अगर भारत देश के अंदर अगर तुम रह के भारत के विरोधी, जो देश विरोधी है, आज जंतर मंतर के अंदर आपको उमर खालिद का फोटो दिखा है। उमर खालिद कौन है? भारत की जनता का आवाज उठा रहा है। मेरे क्वेश्चन, आज के देश के जेनजी को कहीं ना कहीं ये लोग भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और कॉकरोच कीड़ा मकोड़ा बना रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ सभी से, इसमें कोई झगड़ा नहीं है, देखिए दर्द है हमारा। मैं एक पूछना चाहता हूँ कि अगर पेपर लीक हो जाता है, हम कौन से बॉडी के पास, किसके पास जाए जो हमारे लिए लड़ाई लड़े? मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ, हो सकता है कि इनके पेरेंट्स ने बड़ी मेहनत करके इनको पढ़ा लिखा करके सपने देख रखे हो कि आईएएस बने, आईपीएस बने, कमिश्नर बने, एसपी बने, डीएम बने, टीचर बने, बड़े बड़े रैंक के अफसर बने। हो सकता है पेपर लीक हुआ हो, लेकिन यहाँ पर आज जो कोकरोच करके जो ये लोग झुंड यहाँ पर खट्टा हुआ है, एक बात बता, कौन माँ चाहेगी कि माँ ने तो अपना बच्चा पैदा करा, भाई शेर चीता भी ऐसा बच्चा पैदा करा, देश के काम आएगा, वतन के काम आएगा, बुढ़ापे में माँ बाप के काम आएगा। ये कोकरोच बनके का नाली और गटर में जाएगा जहाँ पर घू घूमता है। और सुनो दूसरी बात, पत्रकार मोदी, यहाँ पर क्या चल रहा था अंदर? ब्राह्मणवाद, मुर्दाबाद। अगर वो रील अगर वायरल ना हो यहाँ से, ब्राह्मणवाद, तो भारत देश की नागरिकता खत्म कर देना मेरी। आरएसएस मुर्दाबाद। ऐसे बांगपंथी यहाँ पर आए, अरे सुनो मेरी बात, ऐसे बांगपंथी आए, ऐसे लेफ्टिस्ट आए, टुकड़े गैंग वाले आए यहाँ पर जो खड़े होकर, ठीक है भाई आप क्वेश्चन करो, मैं कह रहा हूँ आप इस देश के सबसे सर्वोच्च उसका सपोर्ट करोगे कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, ऐसे लगे हैं और उसकी पीड़ा हमें हो रही है। मैं इस भाई के दुख के साथ में, इस भाई के साथ में हूँ। आप ये बताइए आपका विरोध क्या है, ये बताइए पहले। मेरा विरोद किसी गवर्नमेंट, किसी सिस्टम, मेरा सिर्फ एक चीज़ है सर, ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, एक ऐसी बॉडी बनाई जाए जिस बॉडी से पेपर लीक ना हो। पेपर गवर्नमेंट से नहीं तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं आप? देखो आप धर्मेंद्र प्रधान जी के पास चला जाना, मैंने 8 एप्लीकेशन दे रखे हैं, अभी भी दिखा सकता हूँ, मेरे फोन में पड़े हुए हैं। मैंने ये चीज़ बहुत बार बोल चुका हूँ कि सर पेपर लीक हो रहा है। अभी 24 अगस्त को लास्ट टाइम आपने देखा होगा रामले ग्राउंड में मैंने ही प्रोटेस्ट करवाया था। हम सिर्फ एक ही चीज़ बोल रहे हैं सर, ट्रांसपेरेंसी लो। अभी यहाँ पे विक्रमजीत सर आए थे, एसएससी वाले सर, मांग के थक चुके हैं। यहाँ भी आप ही ने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कराया है? कहाँ? यहाँ वाले में मैं क्यों करवाऊंगा? ये कह रहे हम सरकार के खिलाफ नहीं है। देखिए इनका क्वेश्चन बहुत ही लाजिब है कि भाई अगर हम लोग का पेपर लीक होता है, ठीक है, तो हम लोग सवाल किससे पूछे? बिल्कुल आप पूछिए। और सरकार नेता किसी का नहीं होता, कोई भी पार्टी का नेता हो, ठीक है, वो किसी का नहीं है जी। लेकिन भारत के अंदर 2 लोग को देवता बोला गया है, माँ बाप के बाद भी, शिक्षक और डॉक्टर। अगर वो लोग फर्जी निकलने लगे तो फिर क्या करिएगा? तो सरकार में तो अंतर हो गया ना। फिर आज की डेट में जिस सीयूईटी को एग्जाम को हम लोग देने जाते हैं, उस सीयूईटी के अंदर ये जो रुद्राक्ष हम पहने हुए हैं, इस रुद्राक्ष को अलाउ नहीं किया जाता। क्यों? ताकि मेरा प्रॉपर तरीके से जांच हो, क्या लेके आया, क्या लेके नहीं आया। सुन ले भाई, पूरा सुन ना, आप सुन लो। आपने बोला नहीं, दूसरी बात, लेकिन सुनिए, मेरे रुद्राक्ष तक का जांच हुआ जाता है, कलावा तक का जांच होता है, और अगर मान लीजिए इसको नहीं खोले तो इसके ऊपर सेलो टेप चिपकाया जाता है, ठीक है। मेरा ये सवाल होना चाहिए कायदे से, बीइंग ए स्टूडेंट, कि अगर पेपर लीक हो रहा है तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो हम लोग को इतना जांच करता है, वो एक शिक्षक को क्यों नहीं जांच किया? जो शिक्षक वहां बैठ के पूरा का पूरा पेपर को मोबाइल में कैप्चर करता है और बाहर आके लीक करता है। जब हमारे भारत देश का शिक्षक ही बेकार होने लगे, हमारे भारत देश का शिक्षक पेपर बेचने लगे, तो हम सवाल किससे पूछेंगे? शिक्षक से पूछने का हक नहीं बनता है। एक छात्र का क्या कर्तव्य
बनता है। अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो करिए, लेकिन अगर आप छात्र हैं और छात्र की यहाँ अगर आप आवाज उठाने आए तो कोई आरएसएस नहीं, कोई ब्राह्मणवाद नहीं, कोई ये सब कुछ नहीं। बहुत हमको अच्छा भी लगा कुछ चीज कि चलो यहाँ पे वंदे मातरम का नारा लगा, बहुत अच्छी बात है। भारत माता की जय भी लगी, ये सब ठीक है। और सुनिए, और ये जो भारत देश में जो अभिजीत दीप के आया है ना, जो अभिजीत दीप के आया है, तुम अपने अभिजीत दीप के रिजल्ट मांगो। थर्ड सेमेस्टर में बंदा फेल, जो बंदा एडमिट कार्ड देने से मैं दे रहा हूँ, उनके एडमिट कार्ड मेरा पेपर लीक हुआ है, मेरा पेपर लीक हुआ है, वो एडमिट कार्ड दिखा देंगे तो आपकी मांग पूरी हो जाएगी। मेरा पेपर लीक हुआ। मेरा सवाल है, आप बात बोलने जब स्टूडेंट की बात हो ना, जब स्टूडेंट की बात हो, यहाँ पे ये बोलना ब्राह्मणवाद की फालतू चीज, ये कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज हुई है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हैं हम लोग, इस्तीफा दो। उसके अलावा मांग रहे थे कि स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया की डिमांड थी हमारी, इसलिए कि ऐसी कोई बॉडी हो हमारे पास जिसमें हम कंप्लेन कर सके। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, 12वीं के लड़का पेपर देने गया, कभी ना उसको किसी भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं पता, पेपर लीक हो गया। अब वो बताओ किसके पास जाए कंप्लेन करने? मुझे आप जवाब दे दो, ऐसी कौन सी बॉडी, कौन सी अथॉरिटी, नाम बताओ, कौन सी अथॉरिटी, आप बताओ। एक मिनट सुनिए, एनटीए अथॉरिटी नहीं है कंप्लेन लेने की। भारत देश में कई सारा एग्जाम को कंडक्ट करवाता है एनटीए का फुल फॉर्म नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, कोई क्या बोले नकली टेस्टिंग एजेंसी। तो सुनिए, तो सीजेपी का फुल फॉर्म आपको बताता है छक्का गंडवा पार्टी, ठीक है। और ये पार्टी में कॉकरोच इसका जनता नहीं है। सुनिए, भारत में माँ सूरवीर पैदा करती है, कॉकरोच नहीं। अगर भारत में कोई कॉकरोच जन्म लेगा तो कुछ नहीं जाएगा, अगर आज खत्म। ऐसे लोग रहेंगे ना, बिल्कुल बनाओ पार्टी से मतलब ही नहीं, तुम लोग जैसे नेतागिरी थोड़ी करने आए हैं। और क्या थाली में लेके बैठे हो कांग्रेस को, और क्या तुम्हारे सामने आ जाए तो कांग्रेस आप क्या करोगे? बताओ ये करेंगे कांग्रेस का, ये करेंगे कांग्रेस का। तुम किसके बुलाने पे आए हो? अपने मन से कोई तो ऑर्गेनाइजर होगा। अपने मन से सुनो, ऑर्गेनाइजर कौन है? 24 अगस्त का रमले का ऑर्गेनाइजर कौन है? कौन 24 दिसंबर कहाँ जा रहा है? ऑर्गेनाइजर कौन है? मुझे मेरे से फालतू की बातें करो। तुम अभिजीत दीप से पूछो ना जिसके बुलाने पे आ रहे हो। क्यों हमसे क्यों पूछो से होते कौन है? इंटरव्यू कर रहा है यहाँ पे, एक पेपर देता है। अपने समझदार है, दोनों की बात सुनो, आपकी बात सुनी जाती है। पेन है, जो आदमी गेहूं बेच, जो आदमी माइक छोड़ के आप पढ़े नहीं के लोगों माइक का सम्मान करिए। ये देखिए, ये जा रहा है, ये जो आदमी गेहूं अभिषेक दिखते जा रहे और सुनिए, मानसून का महीना आ रहा है, सारे कुछ ले जाएंगे। और आपको बता दें, इस वनडे का मनीष सिसोदिया के साथ अवैध संबंध है। अभिजीत दीप के मनीष सिसोदिया के साथ मरवल खेलता है, पूरा देश जान चुका है। ये नेता का चाटुकार है, चमचा है, कॉकरोच जनता पार्टी नहीं, चमचा गांडू पार्टी। बात खत्म। और डंके की चोट पे बोल रहे हैं ये सारे यहाँ दलाल, यहाँ पे जो ये करने आए छात्र का मांग करना करो, हम तुम्हारे साथ हैं। करने वाले हैं, आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाले बिल्कुल भाई, पूरा आरोप है। मांगे रखो, अच्छी मांगे रखो, अच्छी मांगे रखो। मांग नहीं रखे, ये कोई मांग नहीं होती, ये कोई मांग नहीं होती। अपना पक्ष रखो। ये थोड़ी की कोकरोच अबे गटर में से निकल के, ये बरसात वाले कीड़े हैं, गटर में से निकल के आ गए, बरसात हो गई, पानी आ गया। अगर छात्र का मांग करेगा तो सीजेपी हो या कोई पार्टी हम समर्थन करेंगे। अगर उमर खालिद का सब पोस्टर लगेगा तो सबकी अम्मी खोद दी जाएगी 2 मिनट में। ये भी तो उमर खालिद का क्यों पोस्टर लगा यार? मेरे को देखो भैया, मैं किसी के बुलाने पे नहीं आया, मैं किसी के बुलाने पे आया, मैं तो पेरेंट्स हूँ। मैं तो एक पेरेंट होने के नाते आया कि भी ये पेपर जो बार लीक, मैं तो एक पेरेंट्स होने के नाते आया। नीट का पेपर दिया था? नहीं, मेरा बच्चा 12वीं में। अच्छा, आपकी बार 12वीं में गया। अच्छा, ठीक है ना। हम लोग तो यहाँ पर इसलिए आए हैं, एक भाई सामाजिक सोशल होने के नाते, ये पेपर लीक का सिस्टम बंद होना चाहिए। आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सीजेपी के चेहरा बना करके फिर से आगे आ रही है। उन चीजों का सब, इन चीजों का देखो हमें कुछ नहीं पता। हम एज ए पेरेंट्स आए हैं। किसके बुलावे पे आया? किसी के बुलावे पे नहीं आया। मैं तो यहाँ प्रोटेस्ट है। मैं, वो तो सब जगह अखबार में भी आ रहा है, सोशल
मीडिया में भी आ रहा है, सब जगह आ रहा है, नीट का और ये CUET का और ये जो 89 पेपर लीक हुए हैं पिछले 7 सालों में। देखो सरकार ही इसके ऊपर अथॉरिटी है, सरकार को चाहिए, नहीं तो बात समय ये नई पार्टियां पैदा होती रहेंगी। तो इसमें अगर सरकार अपना काम सही से करेगी ना भैया, बिल्कुल नई पार्टियां पैदा ही नहीं मेरा देखिए, अगर सरकार अपना काम सही से करे नई पार्टियां पैदा ही नहीं होंगी। गलत है, पेपर लीक नहीं होना। आप बड़े एक मेरा आराम से एक बात देखिए, एक मिनट मेरे बच्चे ना 12वीं में है मेरे सुनिए भैया, मेरा 12वीं के बच्चे की CBSE लीक हो गया वो। एक बस सुनिए, बस एक चीज हम कह रहे हैं, कोई पार्टी से मतलब नहीं। अगर धर्मेंद्र प्रधान का अगर इस्तीफा का मांग हो रहा है ना, और इसमें छात्र का हित है, तो हम भी इस्तीफा का मांग कर रहे हैं। हमको उससे कोई दिक्कत नहीं, हमको पॉलिटिक्स से मतलब ही नहीं है। हमको मतलब है यहाँ पे उमर खालिद है कौन गंडवा, वो भारत का आतंकवादी, उसके यहाँ पे ये लोग क्या कर रहा है, उमर खालिद का फोटो लगाएगा, उमर खालिद का। वो तो कह रहे हैं हम नीट एग्जाम के खिलाफ आए। अरे तुम नीट के एग्जाम के खिलाफ आओ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगो। उमर खालिद कौन है, तुम्हारे बाप है, तुम्हारा जीजा है। तुम्हारे घर के बगल में सूर्या चौन मरता है तो मुंह में ताला लग जाता है, क्या हम नहीं जानते कौन है सूर्या? आज तुम्हारे यहाँ पे उमर खालिद का फोटो लगाए हुए, तो सब समझ जाइए ये छात्र नहीं, ये सारे के सारे कीड़े हैं। एक ऐसे कीड़े जो कई सालों से पनप रहे थे, आज आके उखड़ पे आए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, मानसून का महीना आ रहा है, बहुत जल्दी अंदर जाने वाला है। तो फिर ये क्यों ऐसा कर रहे हैं आपके हिसाब से? क्यों ऐसा कर रहे हैं? प्रोटेस्ट कुछ तो प्रॉब्लम है ना? देखिए मनीष सिसोदिया के साथ हम आपको क्या बोले, बहुत तगड़ा अवैध संबंध है, अभिजीत डिप्के का खुल के बोल रहा है, ठीक है। बहुत तगड़े तरीके से इसको यूज किया गया है कि आओ मेरे जो गे पार्टनर हो, आ जाओ मेरे लिए थोड़ा देश हित में काम करो। और देश हित ऐसा कि उमर खालिद का फोटो लेके खड़े हो जाना। उसके बाद बीजेपी जब चुनाव जीत गया, हर राज्य में जीत रहा है, आज उत्तर प्रदेश चुनाव को टारगेट करने के लिए और बाकी कई राज्य चुनाव को टारगेट करने के लिए लोग चुनावी एजेंडे लोग हैं। ये सारे ऐसे कीड़े मकोड़े हैं ना कि आने वाले टाइम में अगर ईरान का युद्ध हुआ ना भारत से, तो ये सारे लोग ईरान के साथ खड़े होंगे। और ये लोग बोलते हैं जो बंदा उमर खालिद का समर्थन करता है वो भारत के साथ कैसे हो सकता है? वंदे मातरम के नारा लगा रहे थे, जय हिंद कर रहे थे, अभी लगाओ, डंके की चोट पे लगाओ, लेकिन उस जगह से वंदे मातरम नहीं लगना चाहिए जहाँ पे उमर खालिद का फोटो हो। हम क्या बोले, ऐसा मादरचोद का बच्चा अगर दिखा हिंदुस्तान के अंदर, हम आपको चैलेंज के साथ बोल रहे हैं। अमेरिका से अभिजीत डिप्के भगाया, उसको मार लात ठोक दिया यहाँ पे, अब रहेगा वो भारत में और बहुत जल्द मारेंगे। और खुला कह रहे, जंतर मंतर से कह रहे हैं मारेंगे। और अगर एक बिहारी ऊपर से ब्राह्मण जैसे अगर बोल दिए ना मारेंगे तो मारेंगे। कन्हैया कुमार को चाटा पड़ा ना। जितने भी देश में जिहादी पहले जाते हैं, किसके द्वारा पहले जाते हैं? चेहरा पहचान रहे होंगे आप, नहीं पहचान रहे होंगे ना, आपके पब्लिक जान रहे होंगे। और बोल दिया अभिजीत डिप्के को मारेंगे तो मारेंगे, नहीं हम मारेंगे। और सुनिए, कानून उसके लिए मानते हैं जो बंदा कानून मानता है। अगर तुम कानून के विरोध में जाके देश की कुछ भी गलत भी अगर बयानबाजी किए, उमर खालिद का समर्थन किए, तो माँ भवानी की सौगंध जिस दिन दिखा ना, मुंह लाल करके टांगा तोड़ के उमर खालिद के ऊपर चार्जशीट भी दायर नहीं हुई है, जबरदस्ती रखा हुआ था। भाई साहब सुनिए, कन्हैया कुमार का प्रॉपर वीडियो सारा देश देखा। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। कश्मीर में सैनिक रेप करते हैं, ये सुनने के बाद उस बंदा कहाँ है? कांग्रेस में मस्त MP का टिकट लेके यहाँ खड़ा हुआ था मनोज तिवारी के खिलाफ, था या नहीं? तो क्या वो देशद्रोही नहीं है? आज अगर क्लीन चिट से अगर आप किसी को देशभक्त साबित कर रहे हैं ना, तो आपका फॉल्ट है। आज भारत के अंदर ऐसे कई सारे आतंकवादी घूम रहे हैं, उमर खालिद, इन लोग का शौक देखिए, ये छात्र है, कन्हैया कुमार है। आप इन लोग को छात्र बोल कैसे दिए? सबसे बड़ा गलती तो आपका है। आज यहाँ पे इन लोग को मीडिया फेम दे रहा है कि छात्र है, घंटा ही सब छात्र है। कोई बिहार से झोला उठा के आ गया, कोई यूपी से आ गया, हम भी तो बिहार से हैं। विरोधी गतिविधि हो रही है। ये सारे लोग कहीं ना कहीं भारत को नेपाल बनाना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ नेपाल बनेगा नहीं। यहाँ मंगल ग्रह, सूर्य ग्रह, राहु, केतु सारा पारा हाई है। और एक भविष्यवाणी बता देते हैं, बहुत तगड़ा भूकंप आएगा। एक ऐसा भूकंप आएगा कि सारे कॉकरोच कब कहाँ पलट के उड़ जाएंगे, किस गोला में फेंकाएंगे, वो आप भी खोजते जब वो कॉकरोच बोला। लेकिन जब वो बोला कि भाई देश के युवा कहीं ना कहीं बिना जाने समझे कुछ बात को रख देते हैं, सरकार सवाल पूछ लेते हैं, उस जगह पे सही था। ठीक है, हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा मेजोरिटी किसका है? युवा का। और भारत का युवा गलत क्वेश्चन अगर करके टाइम वेस्ट करेगा, जंतर मंतर प्रोटेस्ट करेगा। आज भाजपा सरकार का गद्दारी देखिए, किस लेवल का भाजपा गद्दारी कर रहा है हम लोग के साथ। यहाँ पे UGC के खिलाफ हम लोग आए थे, परमिशन कैंसिल कर दिया गया, जस्ट 15 से 20 दिन पहले कैंसिल किया ना। लेकिन आज अमेरिका से एक बंदा आता है और भाजपा के खिलाफ कैंपेनिंग चलाता है, उसको भाजपा परमिशन देता है। और तब भी ये जितने गंडुए हैं ये बोलेंगे भाजपा तानाशाह है, मोदी इज अ डिक्टेटर। तो मोदी डिक्टेटर हो ना हो, हम लोग हैं, हम लोग के खिलाफ जाओगे, हम लोग मारेंगे। यदि माँ का लाल जो ने दूध पिया होगा ना, तो यदि भारत विरोध का नारा लगा देता। सच में बोल रहे हैं, तू स्टेट पर दीपक को नहीं मारता ना उठा कर, तो बना हम लोग सिर्फ सुनने आए थे
भारत माता के विरोध में जो नारा लगे, ठीक है, मगर नारा नहीं लगा। अच्छा हुआ वंदे मातरम के नारा लगाया, देशभक्त में नारा लगाया, बढ़िया है, मगर विरोध में लगा देता ना तो उसको फाड़ देता बीच से, ठीक है, और वो बच गया, वो बेहोश होकर चला गया ना, इसलिए बच गया। ये तो उसका तो टारगेट कंफर्म था, आज न कल वो पिटाएगा। बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, वो चीजें क्या नाम जो खामने उस तक के चमचे जुड़े पड़े हैं इसमें, ठीक है ना। हाँ, अब उसमें अगर उनको यहाँ से जो यहाँ के जो नकली अंडे बैठे हैं उनको अगर तवज्जो दी जाएगी यहाँ पे तो भैया वो तो होगा ही, ठीक है ना। आज हम जो खड़े हैं वो इसके विरोध में खड़े हैं, आज हम इसके विरोध में खड़े हैं और हम इसका विरोध करेंगे, ठीक है ना। उमर खालिद जैसे को अपना आइडियल बता रहे हैं तो यहाँ पे वो उमर खालिद जैसे आइडियल बताने वाले वो भी पेले जाएंगे, हाँ वो भी पेले जाएंगे, पेलेंगे सबको। एक मिनट पहले मुझ पे बात करते हैं, प्रोटेस्ट पे भी बात कर लेंगे। लग रहा है काफी मेहनत करते हैं। बिल्कुल बहुत मेहनत। ये तो गाय के सींग से भी बड़ी मूछें हैं। भाई पत्रकार साहब, ये जो मूछें हैं ना, ये चौहानों की मूछें हैं, ये चौहानों की मूछें हैं, यहाँ ऐसे नहीं बनी। काफी मेहनत चौहानों ने बलिदान दिया इस देश पे। कितने दिन में बढ़ाई इतनी मूछें? मुझे कई साल लगे, आपकी तरह मेहनत करी है मैंने भी, आपसे कम ही किया अभी तो। तो क्या कहना चाहेंगे प्रोटेस्ट के बारे में? भैया देश बचा रहे, देश के जो अपने क्रांतिकारी उनके चरणों की धूल बनकर हम बने रहे और जो भी सब अच्छे से रहे, और ये मतलब कोई भी देश विरोधी काम नहीं होना चाहिए। कांग्रेस जनता पार्टी की मांग पे क्या कहेंगे आप? भाई वो अपनी मांगते रहो, ठीक है, तो गवर्नमेंट देखेगी। सपोर्ट कर रहे हैं। जो दिल्ली का शिक्षा मंत्री है ना, जो दिल्ली का शिक्षा मंत्री है मनीष सिसोदिया, ठीक है ना, उसके जो पूर्व मंत्री जो है, ठीक है ना, उसका जो राइट हैंड है ना वो उमर खालिद है, ठीक है ना। हाँ उमर खालिद कन्हैया कुमार। आज इतनी गुस्सा क्यों आप लोगों को? अरे भाई देश विरोधी है, जूता खोल के मारे ना उमर खालिद को, जो अपना आइडिया बताने वाला जूता खोल के मारे ना, क्योंकि चौहान साहब गलत कह रहा हूं, धारक लिए लगा लेंगे, अगर उसको जूता खोल के मारे धारक लिए लगा लेंगे अपना। तो भाई सब अभी अग्रेसिव हो रहे हैं आप। अरे बंदा बिहार नालंदा से आ रहे हैं भाई, बंदा बिहार नालंदा पुणे महाराष्ट्र से आ रहे हैं देश के समर्थन के लिए, सिर्फ समर्थन, एक देश के समर्थन के लिए बिहार से नालंदा से आ रहा है, ठीक है ना, और हम आ रहे हैं गाजियाबाद से। वो देखो आतंकवादी देश के खिलाफ है, वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अरे गंभीर आरोप है भाई साहब, 2% कर दे, 200% कर दे, वो देश के खिलाफ है पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है ना, ISI, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे लोग, वो शहजाद भट्टी जैसे लोग इनके गैंग में जुड़े हुए हैं, 100% गैंग में जुड़े हुए हैं।